दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस डिवाइन डॉक्टर अमर चैनल में। और दोस्तों हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूं मेरी वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होती है। आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा मकसद है अंग्रेजी दवाइयों के कुप्रभाव से शरीर को बचाना। क्योंकि वहाँ शरीर को भी नुकसान होता है, पैसा भी खर्च होता है और फाइनली कोई रिजल्ट नहीं होता। और एलोपैथी शॉर्ट टर्म के लिए, एक सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर क्रॉनिक बीमारी है जैसे हाई बीपी है, शुगर है, अस्थमा, गठियाबाई है, किसी को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसमें एलोपैथी इज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। उसमें हमें आयुर्वेद और होम्योपैथी का सहारा लेना है। तो दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि किस तरह हर पैथी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। हम ना किसी को छोटा बता सकते हैं, ना किसी को बड़ा, ना किसी को हम कमज़ोर कह सकते हैं, ना किसी को ताकतवर। अपनी जगह पे सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर दोस्तों जब बात चुनाव की आती है तो हमें परिस्थिति के हिसाब से किस तरह चुनाव करना है, वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कैसे हमें इमरजेंसी कंडीशन में, जहाँ पर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, जहाँ पेशेंट की लाइफ की बात है, क्रिटिकल कंडीशंस है, वहाँ एलोपैथी इज द बून, वो वरदान की तरह काम करती है। लेकिन जब कंडीशन कंट्रोल होती है तो कैसे हमें आयुर्वेद का सहारा लेना है, होम्योपैथी का, ताकि हम लॉन्ग टर्म में उस बीमारी को ठीक कर सके, क्योर कर सके, और अगर वो ठीक ना हो सके तो उसको मैनेज करके चल सके ताकि स्वस्थ जीवन जी सके। तो दोस्तों ये पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद की शक्ति के बारे में। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है, समझाया, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर, अमूल्य देन है, जिसने हजारों लाखों लोगों के जीवन को, स्वास्थ्य को बेहतर बनाया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ स्वामी रामदेव जी का, आचार्य बालकृष्ण जी का, जिन्होंने दोबारा से इसको जीवंत किया, दोबारा से जीवन शक्ति दी पतंजलि के रूप में। तो दोस्तों आगे चलते हैं ज़्यादा समय लेते हुए कि मान लीजिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है आजकल जो मैं कॉमन देख रहा हूँ समाज में, लोगों के अंदर। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ गैस्ट्रिक की। आजकल पेट साफ होता नहीं, कब्ज लोगों को रहती है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, ज़्यादातर लोगों का बैठने का काम है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो उसमें हम जो खाते हैं वो सही से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से गैस बननी शुरू हो जाती है, फैटी लीवर होता है। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा समाधान बताऊंगा ताकि वीडियो में ज़्यादा समय लगे। गैस्ट्रिक के लिए जो मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया दोस्तों, पतंजलि का आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, उदर अमृत वटी बहुत अच्छा काम करती है, वैद्यनाथ की गैसांतक वटी बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों एक बहुत अच्छा एलोवेरा प्लस आंवला का एक कॉम्बिनेशन, आप सुबह खाली पेट आधे कप पानी में 3 ढक्कन लीजिए। आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए दोस्तों, क्योंकि भोजन, हवा, पानी तीनों ही अगर दूषित है तो कहीं ना कहीं अगर हम एंटीडोट रोजाना नहीं लेंगे तो ना बॉडी क्लीन हो पाएगी, और जब बॉडी क्लीन नहीं होगा तो टॉक्सिन बॉडी में रहेंगे, टॉक्सिन से सारी बीमारी की जड़ है। तो दोस्तों एलोवेरा प्लस आंवला का जूस आप हमेशा लीजिए, रेगुलर लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, विटामिन सी से भरपूर है, सिस्टम को क्लीन करता है। एलोवेरा एंटी एजिंग में बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत सारे इसके फंक्शन है। गैसांतक वटी या उदर अमृत वटी ये पतंजलि की है, और इसके साथ एलोवेरा आंवला लीजिए। अब बात आती है गठियाबाई की। दोस्तों मेरी इस पर एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर देख सकते हैं। महारासनादी काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है, इसमें वैद्यनाथ का, डाबर का, और कंचनार गूगल के साथ आप ले देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सॉरी, इसमें बहुत सारी आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, इंसोम्निया, नींद ना आना। इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन आपको बताता हूँ दोस्तों, अश्वगंधारिष्ट और सर्पगंधावटी। दोस्तों ये इतना अचूक फॉर्मूला है, इसको मैंने बहुत लोगों को दिया, उनको बहुत फायदा हुआ है। कई बार आप देखते हैं रात को हम सोते हैं, 2 बार 4 बार आंख खुलती है, 7 घंटे बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी सुबह उठते हैं तो लगता है शरीर में ताकत नहीं, थकान सी रहती है, पूरे दिन हम सुस्ती महसूस करते हैं। दोस्तों आप बेशक 4 घंटे सोइए, लेकिन अगर वो क्वालिटी स्लीप है, आपको अच्छी और गहरी नींद आ रही है दोस्तों, आप उस 4-5 घंटे की नींद के बाद भी सुबह एकदम फ्रेश, तरोताज़ा और पूरे दिन एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ दोस्तों, वैद्यनाथ की सर्पगंधावटी आप लीजिए या किसी भी कंपनी की, और साथ में रात को आधे कप पानी में 3 घंटे जो ढक्कन है अश्वगंधारिष्ट वैद्यनाथ या किसी भी कंपनी का लीजिए, रात को आप लीजिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो हो सकता है आपको 15-20 दिन रिकवर करने में लगे, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कोई चीज़ जब माइनस में जाती है तो पहले वो सरफेस पे आती है, उसके बाद पॉजिटिव होती है। तो आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बना दीजिए दोस्तों, क्योंकि आजकल वर्कलोड बहुत है, माइंड के ऊपर लोड बहुत है, और कहीं ना कहीं ना हम मेडिटेशन कर पाते हैं लाइफस्टाइल बिजी होने की वजह से, ना ही हम एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का सहारा नहीं लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और दोस्तों आप एलोपैथी में देखिए एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ड्यूलॉक्सिटिन, बहुत सारे आजकल एंटी डिप्रेसेंट है, क्लोनाजिपाम जिसको एंटी एंजाइटी के रूप में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आप इनको लंबे समय तक यूज़ करते हैं, यू विल बिकम एडिक्ट। इसके बिना आप
सफोकेशन, सांस घुटनी शुरू हो जाएगी अगर आपकी गोली खत्म हो जाए। जैसे अस्थमा के पेशेंट का पंप खत्म हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब मेरा दम निकला। तो दोस्तों हम क्यों इस पर डिपेंड हो, आप इन दोनों चीज़ों का सर्पगंधावटी और उसके साथ आप अश्वगंधा रिष्ट का यूज़ कीजिए, आपको बेहतरीन क्वालिटी स्लीप मिलेगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों आगे हम बहुत सारी और भी चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए लेडीज़ में मोस्टली खून की कमी रहती है, उसमें आप उनको द्राक्षासन सिरप दे सकते हैं, बहुत तेज़ी से उनका ब्लड जो हीमोग्लोबिन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर किसी जैसे लेडीज़ में या बहुत सारे लोगों का आजकल बीपी बहुत डाउन रहता है, तो उसमें आप वैद्यनाथ की दशमूला रिष्ट या किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी जो पेटेंट है जैसे पतंजलि है, उसके बाद धन्वंतरी है, उसके बाद वैद्यनाथ है, डाबर, आप किसी का भी ले सकते हैं। दशमूला रिष्ट अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं दोस्तों, अब तक हम सोचते थे पुरानी पद्धति के अनुसार कि जैसे लेडीज़ की डिलीवरी होती है वही दशमूला रिष्ट पीती है। नेवर दोस्तों, आप दशमूला रिष्ट का सिरप देखेंगे, मैंने पिक्चर डाली हुई है, इसमें पूरी फैमिली का टॉनिक है, ये पूरी फैमिली छपी हुई है। तो कैसे हम कह सकते हैं सिर्फ फीमेल्स के? नेवर दोस्तों, कोई भी इसको ले सकता है। आप 3 ढक्कन 15 ml सुबह, 15 ml शाम को लीजिए और आप पूरे दिन स्फूर्ति से, शक्ति से भरपूर महसूस करेंगे, बीपी आपका बेटर होगा। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन मैं आपको बताता जाऊंगा। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह, अब दोस्तों एक लास्ट में आपको बताता हूँ एस्थमा के लिए। एस्थमा के पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, उनको सांस नहीं आती, और दोस्तों ऑक्सीजन शरीर का मूल तत्व है, अगर यही कम हो गया तो इंसान का जीवन ज़्यादा नहीं रह पाता। तो दोस्तों एक सिरप आता है वैद्यनाथ या डाबर का कनकासन, आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए। और सांस के लिए बहुत सारी वटीज़ आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी कीमती मेडिसिन आपको बताई हैं, अगर आप इनको रेगुलर यूज़ करते हैं तो मेरा वादा है दोस्तों कि आप एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। बहुत सारा पैसा जो बर्बाद होगा आपकी लाइफ में, आप उस पैसे को बचा के अच्छे कामों में लगा सकते हैं। दूसरी बात, पैसा तो जाता है, शरीर भी चला जाता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आज तक एलोपैथी के किसी पेशेंट को ग्रोथ करते हुए नहीं देखा। आप डायबिटीज़ के पेशेंट को देखिए, 5 साल उसकी शुगर कंट्रोल रही है, लेकिन 5 साल बाद उसकी बॉडी देखेंगे तो जो 30 साल का वो आपको 45 साल का दिखेगा। एस्थमा के पेशेंट को आप देख लीजिए, हो सकता है पंप करने से उसे अच्छा फील होता हो सकता है नेबुलाइज करने से उसे अच्छा फील होता हो, लेकिन आप 5 साल बाद देखेंगे उसके बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, शरीर झुक चुका होगा, एकदम शरीर कमज़ोर हो चुका होगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एलोपैथी इज़ नॉट सक्सेसफुल। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आयुर्वेद का सहारा लेना है, इन मेडिसिन को यूज़ कीजिए। आपकी जानकारी में किसी को प्रॉब्लम है आप करवाइए और धीरे धीरे उनकी बॉडी फिट हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने समय दिया। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा इन दवाइयों का और इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे और अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था जिसमें मैंने आपको आयुर्वेद की शक्ति के बारे में बताया। अब अगला मेरा वीडियो जो होगा वो पार्ट 3 होगा, जिसमें होम्योपैथी की शक्ति के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, वो चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। विद दिस थैंक यू सो मच, आपके प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद।